और वो खुशी से आया हुआ हेल्थ और खुशी से आया हुआ वेल्थ दूसरे को भी खुशी देगा। इसलिए सेवा की इम्पोर्टेंस। और आज तो बाबा ने कुमारियों को बहुत मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया। जहाँ कुमारियां है, वैसे भी ये ज्ञान मार्ग में मानते हैं, जिस सेंटर पे कुमारियां बहुत हो ना, वो बहुत फलता है। और बाबा भी, दादी प्रकाश मणि भी कुमारियों को देखकर बहुत मतलब डांस करते थे। बाबा अव्यक्त बाप दादा मेरे राइट हैंड्स है, कुमारियां आ गई मतलब राइट हैंड्स। दिल्ली की कुमारियों को दादी कहती थी कुड़िया, कुड़िया आई, कुड़िया कुड़िया। और पंजाब की भी पंजाब की बहुत निकली। पंजाब में जलंधर, अमृतसर, हरगोविंद। तो बाबा साकार में कहते थे कि गाड़ा भर के ले आना है। बहनों को, मम्मा को कहते थे वहां से गाड़ा भर के। तो आज बाबा की मुरली बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है उनको। तो जो भी कुमारी है सभी ध्यान से सुने। 10-5 मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर, सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ, तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? प्रारब्ध चेंज, प्रारब्ध बनाने का, चेंज नहीं, ज्ञान का, कार्मिक अकाउंट क्लियर करने का, और परमात्मा मिलन का, परमात्मा से संबंधों का सुख लेने का, पूरे सृष्टि चक्र को जान करके अपने को वापिस उसी अनादि आदि स्वरूप में लाने का। देखिए स्टार्टिंग में आपने कहा सेवा करने का, सेवा करने का। तो आज बाबा कह रहे बच्चे, ये रूहानी सेवा करने का, आत्माओं की सेवा करने का। समाज सेवा के चांस बहुत है, द्वापर युग से मिलते हैं। आत्माओं की सेवा, रूहानी सेवा, आत्माओं की सेवा करने का चांस नहीं मिलता। तो रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी मिलता है। और यह चांस मिस नहीं करना है। ये रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। एक चैट दे दो इधर। खास कुमारियों को सुना? आप कहेंगे हमको क्या करना है, कुमारियों की बात है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। देखो, लौकिक गवर्नमेंट की नहीं, ईश्वरीय गवर्नमेंट की। मम्मा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहे, देखो रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में लग जाए। सुनो, कोई है कुमारी अभी यहाँ?
कुमारिया, कुमारी अभी थोड़ा लेट ज्वाइन करती है, ये भी एक हाँ बड़ी बात है। कोई कुमारी दिख नहीं रही है आज। उन कुमारियों को फोन कर दो कि भाई आज बाबा ने आपको याद किया, हाँ आ जाए, मैसेज कर दो कुमारियों को। हम तो कुमारी नहीं है ना, हम तो हो गए, बलि नहीं चढ़ी उनकी बात, उनको कुमारी कहते। अगर कुमारिया बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करते रहे, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करे, तो बोलो, बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, तुम्हारी जीवन ही व्यर्थ है। बोलो, बहुत अच्छा है। तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। इतना वैल्यूबल जीवन मिला और रूहानी जिस्मानी गवर्नमेंट, मतलब चाहे वो फिर कुछ भी हो, उसको सर्व कर रही है। अच्छा, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। अच्छा, सजनियों को किसने समझाया? जाग सजनिया जाग। अब नवयुग आया, नवयुग आया कि आया? फिर आगे जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, आया सजनिया नवयुग आया। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया सजनिया जाग सजनिया जाग, नई चदरिया नई खबरिया, नई नगरिया सजनिया जाग सजनिया जाग, नई आशा और आया एक नया संसार, जाग सजनिया जाग। बड़ा पुराना गीत है जी, बहुत पुराना गीत है जी, और बड़ा एप्रोप्रिएट है। तो बाबा कहते हैं सजनियों को किसने समझाया? अच्छा, कौन सजनी है यहाँ? हम लोग हैं, हम लोग सजनिया हैं जी, आत्मा रूप में हम सजनिया हैं। ये देखो भाई सोच सोच के उठा रहे हैं। सजनी कौन है? आत्मा सजनी, आत्मा है ना, शरीर से तो कोई संबंध। कौन है सजनी यहाँ? सभी आत्मा है। कुछ खाने की चीजें, मसाले मसूले दो। सजनियों को किसने समझाया? कहते साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां हैं, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियां थी, परंतु नहीं, शिव बाबा कहते मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। लेने आया है ना साजन सजनियों को। सजनिया भी समझती है हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं, तो खुशी की बात है या दुख की बात होती है? सजनी साजन लेने आए सजनी को, क्या इमोशन होते हैं? खुशी होती है ना। खुशी होती है। कितने समय से पियर घर में पड़ी थी। अब लेने आया है तो खुशी होगी ना, अपना घर। हाँ, लेने आया है। तो सब बाबा कहते हैं जीव आत्मा सजनी ठहरी, चाहे कितना भी हो, पियर घर अपना तो नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना सजनी को। नहीं, सजनी को अभी आप सजनी हो ना, ये भाई कहाँ से आया? शरीर थोड़ी है। तो बाबा कहते सजनिया भी समझते हमको फिर से बाबा ले जाने आया। खुशी होती ना, मतलब चाहे कितना भी करे पियर में, लेकिन वो भी अपना घर तो वही लगेगा ना। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है, हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है।
इनकी मत देखो, बाबा की कोई भी स्टेटमेंट शास्त्रों में इतना क्लियरली है, कुछ कुछ है, तो इनकी मत सबसे न्यारी है। कौन सी मत बाबा की सबसे न्यारी है, जो आज तक कभी ऐसी सुनी नहीं? पवित्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल, फाउंडेशन। गृहस्थी में रह कर के हाँ, गृहस्थ में रहकर। कमल पुष्प बाबा ने बताया आग कपूस, बाबा कई बार कहते हैं। इतना और सब डूबा, आत्मा समझकर, देह आत्मा सहित समझ कर याद करना। देह सहित देह के सभी संबंधों को देह भूल के याद देह करो। से, वो तो चलो गीता में भी है, देह से नहीं, गीता में ऐसे नहीं है। देह सहित नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ फिर मुझे याद करो, और आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो ये सब कितनी सारी यूनिक बात है। जो संडे की भी मुरली वैसे तो पूरी है, बाबा ने कहा खुश रहता हूं नहीं, मैं कितना खुश रखता हूं। तो दिल में है साजन आया है, तो बाबा कहते हैं ये, और वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए, वो सब है मनुष्य मत, इसलिए इसको श्री मत कहा जाता है। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की, इसलिए हम हर चीज को वेरीफाई करते मुरली से। कोई मुरली में तो ऐसा नहीं कहा, चाहे कोई बहन कहती है क्लास में, ऐसा क्लास हम सुनते हैं, बट क्या मुरली में है? स्टैंडर्ड हमारा मुरली है वेरिफिकेशन का। तो सबको, साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की, सभी एक दो को धनवान बनाने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधु गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। बाबा मुरली चलाते हैं और उस मुरली के अकॉर्डिंग सबको करना है। तो बाबा को क्या चाहिए? जो भी मुरली में बोला, बाबा को कुछ चाहिए? तो तुमको भी अपना, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ, तुमको भी अपना पेट का ही तो काम है, तुम भी किस लिए करते हो? कि हमको महाराजा महारानी बने? सबको तात है पेट की, हमारा क्या है, रॉयल ग्रीड है ना। तो बाबा कहते हैं सबको तात है पेट की। अच्छा, फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते। शिव बाबा शरीर निर्वाह तो कुछ करते नहीं है, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता। बाबा एवर हेल्दी, हम एवर हेल्दी बनते हैं? हमको एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने के लिए बाबा पढ़ाता है, हम बनते एवर हेल्दी? हाँ जी, फिर तो बनते नहीं है हैं ना, तभी तो बना रहा है ना। तो हेल्दी कहना चाहिए ना। एवर एवर हेल्दी। एवर हेल्दी वेल्दी ना एवर हैप्पी, तो फिर रॉन्ग। तो ये ज्ञान किसके लिए? किस हम क्या जन्मों का कहते भी हैं है ना हेल्दी जी। हैप्पी के लिए थोड़ी कहते, हम क्या कहते हैं सदा खुश। सदा वर्ड सब जगह ऐड नहीं होता है बाबा का, तो फिर एवर हेल्दी बनते। संगम युग का एवर हेल्दी, संगम पर बनने का प्रोसेस शुरू होता है और उसका रिजल्ट फिर सतयुग त्रेता से हम लोगों को मिलना, तो अभी से जो शुरू होता है वहां डायरेक्ट मिल जाता है। थोड़ा सा ही ना, एवर तो ऑलवेज ही है ना। आत्मा के लेवल पे तो चेंजेस अभी से आने शुरू हो जाते हैं ना। राइट। तो बाबा कहते हैं मैं अपने पेट
शिव बाबा शरीर निर्वाह तो कुछ करते नहीं है। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करता हूँ। मैं तो हुई अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए, सदा सुखी, सदा। अब पूरे संगम युग में, जैसे आज के दिन, हम तो पूरा संगम युग तो नहीं कहते ना, आज का दिन पूरा संकल्प, आज का पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा है। जो भी ब्राह्मणों के लिए संडे का कुछ बुरा होता ही नहीं, ब्राह्मणों की दृष्टि में कुछ बुरा है ही नहीं। तो अगर ये संकल्प है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ न्यूज आ गई, किसी ने घर में कुछ कर दिया, और क्या संकल्प है तो कि सदा हो गए, सदा वर्ड आ गए। तो बाबा कहते मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, मैं तो हुई अशरीरी। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे, याद में रहते थे, तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। द्वापर में एकदम सतो प्रधान सन्यास था ना, घर बैठे, पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता भोजन के लिए। कहाँ दूर होते थे और वहां तक तो राजा महाराजा वहां तक उनको पहुंचाता था, और शिव बाबा राजा महाराजा को टच करते थे। कहते ना भगवान ने मुझे टच किया, और उसको वो राजा महाराजा कितनों का सुनते हैं ना। अब बाप तुम मतलब वो परमात्मा की याद में रहते थे द्वापर के सन्यासी, परमात्मा के नाम पर याद रहते। परमात्मा की याद तो खाली संगम युग में ही होती है। एग्जैक्ट तो परमात्मा की याद, परिचय ही नहीं तो याद कहाँ से है। मेरे बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे याद करोगे मुझे। लेकिन जो जो वो समझ में आया उनको, तो बाबा कहते हैं तो याद में रहते थे, तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबके लिए, सबको भोजन चाहिए। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देखकर विश्व का मालिक बनाते। तुम बच्चे चिरंजीवी रहो, अमर रहो। सबको सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, अच्छा कोई इम्तिहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए, कमाई के लिए। लेकिन एक्चुअली कमाई भी कितनी, चलो धन कमाया, पूरे दिन इसको डांटा, इसको ऐसा किया, झूठ बोले बच गए, कुछ काम पैसा देकर मतलब ऐसा कुछ काम किया, काम हो गया, और ऐसे कर करके धन कमाया। तो धन के साथ साथ और क्या क्या कमाया, एंजाइटी, सब कुछ कमा, वो कमाई लेकर आया कलयुग में। तो बाबा कहते हैं उस कमाई से अपने और बाल बच्चों के पेट भरते। अब बताओ क्या उसका नतीजा होगा। इसको इसको डांट के, चिल्ला के, ग्रीड में। तो अब बाप तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो, तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वह है अविनाशी सर्जन। तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें बच्चे कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है, सेवा करने में कहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा वो आपने दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा बंद कर दिया वाइट ड्रेस देख के, सेवा करने से खुशी होगी? देखा तो क्यों सेवा कर रहे थे, तो मान शान मिले, वो मुझे वेलकम करे। तो फिर श्रीमत थी, जाओ हम
जैसे बहनें जाती थी पहले। हाँ, बाबा ने संडे के मुरली में क्या कहा इसी बात के लिए, एक मतलब क्रोध के लिए बाबा ने बोला। क्या हुआ? कल मुरली रिवीजन था ना। हाँ, और घोटना पड़ेगा तो तुरंत इमीडिएट याद। डॉक्टर को कितनी देर लगती है दवाई याद करने? इतना टाइम लगता है? हाँ हाँ, 1 सेकंड लगना चाहिए, 20 सेकंड लगा। याद आया सहन शक्ति वाला पॉइंट। तो ये है, उसने दरवाजा बंद किया तो मेरा देहाभिमान कम हुआ। मतलब वैसे हम उस तरह से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है। किया ना, हाँ, सेवा की है ना। तो बाबा कहते, तो अब बाबा तुमको श्रीमत देते, बच्चे, हे बच्चे श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है, सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है। कंबल की सेवा है, चप्पल की सेवा, बहुत सारी समाज सेवा है, और आत्माओं की फीलिंग्स की सेवा कौन कर सकता है? फीलिंग्स की सेवा। इसलिए सर्वोत्तम सेवा तुम्हारी है। एक सेवा में हम फेल हो गए, यहाँ पर नहीं आके राजी हो, मतलब ऑनलाइन में बैठे हैं, ये नहीं 2 दिन अच्छा, में तो बाबा कहते हैं अब हम बाप के बच्चे बने हैं, तो बाप का धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे, आज बाबा का पूरा फोकस। ऐसी मत तुमको कोई दे ही ना सके। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते भर दे झोली, वह समझते 10-20 हजार मिल जाएंगे। अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, फिर बहुत खातरी हो जाएगी। वैसे भगत ऐसे हमको भी कोई एम्प्लॉई वैसे नहीं सुनता है, तुमने उसको प्रमोशन करी अब वो आगे पीछे घूमे, आपको क्या लगता है वैसे एम्प्लॉय से कैसा लगेगा वो एम्प्लॉय? भगवान क्या समझता नहीं है, काम किया तब मेरे आगे पीछे बहुत। तो बाबा कहते नहीं, कोई बात तो ठीक है, लेकिन उसको समझदार तो है ना कि भाई वो बच्चा कैसा है। तो बाबा कहते अगर मिल गए तो उन पर बलिहार जाएंगे, बहुत खातरी करेंगे, वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ, बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ भी नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फ और बे। अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अब सोचो, यह धंधा करे व जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमाए। अल्फ ये पढ़ना और पढ़ाना, ये करे धंधा या जिस्मानी धंधा कर 200-400 कमा ले। बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची हो तो सुनो, आ गई कोई कुमारिया? कोई कुमारी है? सारी कुमारियां सो रही है। हाँ हाँ हाँ, देखो, तो बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसी होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ। कमाई कर रही है कि चलो मित्र संबंधी मतलब उनके लिए। बाबा कहते हैं लेकिन जिसको ये समझ में आ जाएगा कि रूहानी धंधा करना है तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ।
मैं कमाऊंगा, पर कोई रूहानी धंधा में लगे तो सही, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु देखो कितनी बड़ी गारंटी, मित्र संबंधियों तक को देंगे, परंतु क्या चाहिए, बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो और बोली की बड़ी मीठी हो। ये चाहिए फिर बाबा को, अंदर बाहर साफ। 3-4 कौन कौन सी मेधाबेन बोलो, 4 हाँ। वेरी गुड। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते, ऐसे माना जाता है। आशा बहन बताते हैं कि जब वो मतलब जॉब करे थी, क्योंकि बाबा ने कहा कि करो, 1 साल जॉब किया तो बहुत हाइट्स में पहुंच गए, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट तो थे ही। फिर बाबा से पूछा, बाबा ने मना किया कि नहीं मत करो अभी। पिताजी को कहा तो पिताजी ने कहा, अरे 1 साल में इतना अच्छा हो गया, अब तो तुम्हारा सेट हो गया, मतलब अब तो एक जैसे लाइन, और अब छोड़ना। पर बोला कि बाबा ने कहा है कि नहीं। फिर भी उन्होंने ज्यादा किया। फिर एक वर्ड कहा, तुमको मेरी कमाई चाहिए क्या? उन्होंने कहा भी छोड़ दो। तो वो वर्ड था, बाबा क्या कह रहे देखो, कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते, पहले होता था ना ऐसा। अब वो कुछ भी हो, जो वो तो देने की बात है, लेने के समय तो एक्चुअल स्टाइल रियल तो ये नहीं होता था ना, कि ये है कि कुमारी की कमाई नहीं खा सकते, नहीं लेते हैं ना, कुमारी के घर का भी नहीं लेते, बेटी के घर का। हाँ वो एक अलग बात। तो माँ बाप खा नहीं सकते, बाबा का बनकर, वो एक डिफरेंट है। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना। बाबा के सामने ऐसी कुमारी होगी, यह भी डिसरिगार्ड हो गया। अगर बाबा के बन के वहां इतना ध्यान दिया जा रहा है, बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। बच्चे है वो करे जिस्मानी सर्विस। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को पॉइंट नोट करते जाओ, चाहे आप लोग ही सुना देना, अपनी बच्चियों को ही सुना दो। बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। देखो एक बाबा ने क्या बोला, 5-4 क्वालिटीज बताई, ठीक है। सेकंड, कुमारी की कमाई खा नहीं सकते। तीसरा, डिसरिगार्ड, अगर बाबा का बनकर वहां ध्यान दिया। फोर्थ, कुमारी स्कूल खोलना, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में लगे, बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करे, ईश्वरी गवर्नमेंट की करे या उस गवर्नमेंट की? जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, अब बुद्धि से काम लो। रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस, ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करे या जिस्मानी गवर्नमेंट की? जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया। अब वो विश्व की बादशाही लेवे या यह करे? ठीक है ना, सुना सभी को, सभी सुने, सोचो। मतलब उसमें भी केस टू केस डिफर करेगा कि बाबा की श्रीमत, लेकिन टू मच हम उसमें जाए एट द कॉस्ट ऑफ अमृत वेला मुरली, अगर ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, ये जॉब है,
फिर हम एक्चुअली जॉब नहीं कर रहे, हम केवल ग्रीड को सेटिस्फाई कर रहे, फिर वो श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं है। फिर तो बाबा कह रहे हैं भल कमाई अच्छी थी, देखो ब्रह्मा बाबा का कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्फ और बी को याद करो, कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, यह भी सीख सकते हैं। यह है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। कौन? हाँ, कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा। ध्यान से सुनो। हाँ, तो बाबा ने कहा ना ये है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। बच्चियों को कितने पॉइंट से नोट कर रहे हैं? मेधाबेन नोट करो, आज सुनाना है। शाम को आती है हमारी कुमारी है, रात की रानी है सुबह के राजा होते हैं, सभी वो शाम को इकट्ठी होती है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे भी, बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है पूरे कल्प में। अब दिल में आना चाहिए ना कि हम मनुष्य को देवता बनाए या मनुष्य को देवता बनाए या कांटों को कांटा बनाए सोचो क्या करना चाहिए? कांटों को कांटा कैसे बनाते हैं? अपवित्र बनेगी तो ऑलरेडी कांटे हैं, उनको और कांटा बना रहे। सोचो क्या करना चाहिए? निराकार भगवान उवाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। देखो साकार में कैसे बाबा ये मुरली चलाते थे, और सामने कुमारियां ऐसी, अगर ऐसी बैठी हो तो नशा चढ़ जाता था। कितनी कुमारियां निकली, मैंने जैसे बताया हरगोविंद पुरी है ना पंजाब में, वहां से अंबाला 52 कुमारियां अंबाला से निकली। अमृतसर सुरेंद्र बेन, प्रेम बेन, राजबेन नेपाल, राजबेन जलंधर, सुरेंद्र बेन मिले आप सब? सब अमृतसर से निकली। तो बाबा कहते हैं अब दिल में आना चाहिए ना, तो बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए? निराकार भगवान उवाच, देह से देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से आप बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वो ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, वह कुख वंशावली तो मुमुख वंशावली। बाबा को जरूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए। अच्छा कुमार का बताओ, बड़ी दादी को पूछ रहे, सामने बैठी होगी। कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं? शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? कोई कहते हैं, बाबा ही जवाब दे रहे हैं, कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। बाबा ने जवाब नहीं दिया है आंसर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ एक बच्चा, वो मेरा सिर्फ एक मुरब्बी बच्चा है। हाँ ये भी है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा बात तो एक ही है। अच्छा बाकी रहा शंकर, ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है। परंतु राइटियस बच्चे, बाबा ने ऐसे वेग आंसर दिए, राइटियस बच्चे 2 हुए। कौन कौन? शिव और ब्रह्मा। मम्मा बाबा की बात कर रहे, ब्रह्मा बाबा एंड एक ही बात कर बाबा ने कुछ जो मुझे इस हिसाब से लगता है कि ब्रह्मा और विष्णु,
चाहे वही सेम आत्मा है। राइटियस बच्चे जो बाबा ने इसमें कहा, या तो शंकर होगा जो क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना, पर बाबा ने कुछ कहा नहीं। राइटियस बच्चे दो हुए। बोलो शंकर और ब्रह्मा हुए दीदी, ठीक है। अच्छा, वो शंकर तो स्टेज है ना, क्योंकि विष्णु में दोनों आ जाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, इसलिए हमने कहा होने चाहिए। बाबा के दो बच्चे बाबा ने जवाब तो दिया नहीं, सब छोड़ दिया अधूरा, सब पॉइंट, ये सब ज्ञान की बातें है। तो मम्मा बाबा हो गए, तो फिर मम्मा बाबा हुए, बात वही। अच्छा, तो फाइनली बाबा किसको बोलना क्या चाह रहे हैं? तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है, सुना, या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? 3 कुमारियां जाती थी ना, गुजरात की कौन सी थी वो बहन, 2-3 बहनें थी तो ना, जैसे ये थी ना वेदांती बहन और चंद्रिका बहन, तो उन चंद्रिका बहन को बोला तुमको नहीं पढ़ना है, वेदांती बहन को बोला नहीं, चंद्रिका बहन नहीं, दूसरी उसके साथ, वेदांती बहन के साथ दूसरी थी, उसको बोला बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, पूनम बहन थी शायद, और वेदांती बहन को बोला तुमको पढ़ना है। बाबा को तो उसका फ्यूचर पता है ना कि उनको विदेश भेजना है। इसी तरह आशा दीदी और कोई और थे साथ में, नहीं हाँ वो, पर कुमारियों में तो आशा दीदी को कहा पढ़ो, इसको कहा छोड़ो। 2-3 बार पूछा बाबा को, बोला पढ़ो। मतलब 8 साल के मैट्रिक के बाद, कॉलेज के बाद, बोला पढ़ो। जैसे उषा दीदी को भी तो पढ़ाई छुड़वा दी ना। हाँ, बाबा ने वहां पढ़ाई छुड़वा दी। तो बाबा इसलिए कहते हैं सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? देखो लहर है बाबा की, वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल हो सकते हो। तो बच्चे क्या करना चाहिए? कन्याएं तो निर्बंधन है, अधर कन्या से, सुना, कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है, वो तो है ही, क्योंकि पवित्र है, दिल के टुकड़े 1000। और नहीं, जिम्मेवारियां नहीं है ना, जिम्मेवारियां नहीं है, बंधन नहीं है, जिम्मेवारियां नहीं है। हाँ, फ्रीडम वो है। सबसे बड़ा तो ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूथ की बात नहीं, वो तो एक बार अधर कुमारी हो गई तो जिम्मेवारी हो जाती है। अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं है, कितनी तीखी गई। तो फॉलो करना चाहिए ना, खास कन्याओं को, कांटों को फूल बनाए, ये सेवा में लगे, तो पढ़ाई भी डिस्काउंटेड, जिस्मानी गवर्नमेंट की नौकरी भी डिस्काउंटेड। सुना राजू बहन, क्या सुना? तो बाबा कहते हैं अब उठाओ कन्याओं को, कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस लिए या उस पढ़ाई का। अच्छा, अब क्या करें आगे? कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है, सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है, कन्याओं को तो सीढ़ी, एक तो सेमिनार करो। बोलो बोलो, गुलाब भाई बोलेंगे, कन्याओं को तो बाबा का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट किसको याद आता है? रूहानी सेवा में लग जाना चाहिए, सीढ़ी चढ़नी ही नहीं चाहिए, पहले सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो, पहले इतने संबंधी बनाओ फिर पता चले अरे कुछ काम के नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ से भी और वैसे भी ज्ञान से भी। तो बाबा कहते सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, उतरना और फिर चढ़ने की। पहले वो होता है ना, कभी हम रास्ता
किसी के कहने गाइडेंस से इस तरह का रास्ता लेते हैं, फिर वहां जाके पता चलता है अरे तुम वहां से आए थे ना, वो रास्ता ठीक था। फिर कहते अरे क्या है, क्यों इसके बोलने से मैं इधर आ गई। तो सीढ़ी चढ़ो फिर उतरो। संग का रंग, लेकिन संग का रंग बहुत लग जाता है। अब बाबा को पता है सबसे बड़ा लिमिटेशन। तो कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। ये है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं। ये माया है ना कन्याओं में, संग वाला। ये यूथ में सबसे बड़ी माया है संग का रंग। इसलिए क्यों उनको सेवा में लगाए रखते हैं सेंटर पर, ये वाला ही संग लगा रहे, नहीं तो वो रंग लग सकता है। यहाँ भी ऐसे भी बहुत है, कहते हम जाकर सेंटर खोलेंगे, मधुबन से निकले, फिर बहुत उमंग है, सेंटर खोलना है, बहुत बड़ा नशा, फिर बाहर जाकर गुम हो जाते। हाँ, यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया ऑपोजिशन करती है, माया भी कहती है वाह इसने बाबा को भी पहचाना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते। तो बाबा को पहचान लिया और फिर भी याद नहीं करते। हाँ, ये अच्छा टारगेट है, क्योंकि उसके पार्टी वाला तो उसके पास है ही ना, इधर से चला गया, उसके ऊपर पूरा फोकस होता है। और उसको सबसे ज्यादा, जो दूसरे पार्टी में जा रहा होता है ना, उसको ज्यादा अट्रैक्शंस दिया जाता है। तो बाबा कहते तो हम भी गुस्सा मारेगी। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आपसे, इसने भी बाबा को भी पहचाना फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी गुस्सा मारेगी। सुना, ये है माया। ऐसे नहीं कहो कि बाबा आप माया से कहो हमको गुस्सा ना मारे। क्या कहेंगे बाबा? युद्ध का मैदान है ना, एकदम वो विकेट की स्टैंड पर खड़े बैटिंग करने, बोला कि भाई बॉलर ठीक से बॉलिंग करे। हाँ, युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए ना। आसुरी संप्रदाय कोई देवी संप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो, कोई गवर्नमेंट में जॉब, टीचिंग की जॉब कर रही होगी, बाबा कहते हैं देखो तुम पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो कि विनाश के आसार। लगता है कि अब तो बहुत चलेगी, अब तो कुछ नहीं है वहां। बाबा ने समझाया दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो ही न सके। देखो कब से बाबा का विजन है, रशिया अमेरिका, और गुड फ्रेंड्स थे, अभी तक तो गुड फ्रेंड्स थे। मैं बहुत बार सोचती ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो कैसे पर्दा खुलता है, बाबा की वाणी सत्य हो रही है। और यही दो बड़े पावरफुल अभी साबित हो रहे हैं ना दोनों। तो बाबा कहते हैं अगर ये दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाए तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भावी ऐसी है नहीं, उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। निमित्त कोई एक कंट्री बन रही है, पर उनको समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे, क्या समझ में नहीं आता उनको? ये भारतवासी चुपचाप से लड़ रहे हैं पूरी ये वाला राज्य लेने के लिए। सब इधर सेंटर पर आकर बैठे राज्य लेने के लिए। बाबा कहते हैं उनको समझ में नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीख कर भारत को हीरे जैसा बनाते। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते। तुम सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में हो, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, तो बच्चे यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे।
बाप तो राय देते हैं। अब बाप कहते हैं, ये बाबा ने राय दी है, पूरी मुरली सुना के कहते हैं मैंने राय दी है। अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। मैंने तो कह दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, पहला पॉइंट है सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है। मुख से बहुत मीठे बोल बोलने हैं। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है। संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है। रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। अच्छा, वरदान है मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह संबंध और साधनों के बंधन से। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। और वैसे भी नियर रिलेशन तो कंप्लीटली आत्मिक है, जिसके साथ उस आत्मा का डीप कनेक्शन कार्मिक अकाउंट है, वही नियर है। तो इसलिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। देह के संबंधों का देह के नाते से नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है। लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। सफल कौन सा? मैं और मेरा बाबा। देखो एक्चुअली आज का पुरुषार्थ भी ऐसा है। वैसे मैंने ये पढ़ा नहीं था वरदान, लेकिन मैं और मेरा बाबा यही बंधन मुक्त है। सहज योगी सफलता मूर्त बंधन मुक्त। बाकी देहधारियों से है आत्मिक संबंध। अब क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें कि ये आत्मा, ये बच्चा नहीं, ये आत्मा का मेरा बहुत पिछले जन्म में अकाउंट था, इसलिए वो बच्चा बन के आई है, इसलिए वो युगल बन के आया। वो तो क्लियरली बोलते हैं ना 7 जन्मों का है भी वही। इसी तरह पेरेंट्स जन्मों का कनेक्शन है, तब वो पेरेंट बनते हैं बस। लेकिन अब मेरा परमात्मा के साथ संबंध होगा। अब मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है,
अब इतना डीप कनेक्शन आत्माओं से नहीं रखना है। जो फिर अच्छा स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। देखो, अभी हम देख रहे जमाना खराब हो रहा है ना। पहले धर्म इतने खराब थे, तो पहले क्यों आएगा वो धर्म की अति ग्लानि। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प आता है, तो जरूर वो कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग है, उसको ही कल्प कहते हैं। कल्प में 4 युग है, कल्प आता है, युगे युगे नहीं आता। तो आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। देखो, भगवान एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं है ना, काम के लिए, और वो भी बहुत बड़ा काम। देखो, बड़ा पोस्ट मिलने के बाद मोदी जी का कभी सुना कि भाई वो एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए आउटिंग के लिए गए? जब से टेन्योर मिला, जो सिंसियर होगा वो नहीं लेगा। तो परमात्मा क्यों सतयुग त्रेता में आएगा? भोगेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो आधा वहां परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं, और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी जब धर्म की शुरुआत है, तो धर्म की अति ग्लानि नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना। क्लियर हुआ संजय भाई? हाँ, अब बच्चा जन्मा ही है तब जनरली तो प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना, बाद में होती। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, है ना? कितना अच्छा लॉजिक है। फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। तो बहुत बड़ा हाँ, पहले हमको कंसर्न ही नहीं था, बोलने वाले बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी आए हो। हाँ, अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए, अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सत्युग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति। कितने लॉजिकल पॉइंट है मम्मा के। हाँ, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, आज का व्यक्त इशारा। दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ रहेंगे। अभी तो रिहर्सल चल रही है, रियल तो और है। रिहर्सल किस लिए होता है? पक्का कराने के लिए की जाती है। देखो, ये वॉर क्या है? हमारे लिए रिहर्सल है। रिहर्सल किया जाता है कि अब ऐसी स्थिति अगर कहीं मेरे नजदीक हो जाए तो कैसे होनी चाहिए। तो इसलिए हर सीन देखते सदा निर्भय रहो। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से ही होता है। निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है निर्भय के लिए ये पुरुषार्थ। तो रिहर्सल में ये पुरुषार्थ करें, मैं आत्मा निराकार। चलो सपोज इधर आसपास कुछ है, अब मैं आत्मा निराकार और ये पूरा आत्मा की शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा हो सकता है। अच्छा जी।